रीजन टू रिमेंबर योर नेम। यस डियर फ्रेंड, जब तक हम दुनिया को कारण नहीं देते हैं हमारा नाम याद रखने का, तब तक वो हमें कभी भी याद नहीं रखते। इसीलिए बाय ए सॉलिड हार्ड वर्क यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, बिकॉज तभी जाके आपको दुनिया आपका नाम या आपको सम्मान करेगी। क्योंकि इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती है। रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट ए डिमांडेड। सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। डियर फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था किस तरीके से कंपाउंड प्रेपोजिशन का हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं और इंग्लिश ग्रामर के अंदर यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में शानदार तरीके से, एक मजेदार तरीके से, अच्छे तरीके से हम फ्रेजल प्रेपोजिशन क्या होता है उसको पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट डिले देखते हैं फ्रेजल प्रेपोजिशन क्या होता है, किस तरीके से हम इसका अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, इंग्लिश ग्रामर में किस तरीके से फ्रेजल प्रेपोजिशन को बनाया जाता है, वो सभी हम चुटकियों से देखते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं फ्रेजल प्रेपोजिशन क्या होता है। देखो, फ्रेजल प्रेपोजिशन को अगर आप सही तरीके से याद रखना है तो जब भी किसी वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन लगाते हैं, वो फ्रेजल प्रेपोजिशन होती है। अच्छा, दूसरी यहां पे यदि दो या अधिक शब्दों को जोड़कर बनने वाले प्रेपोजिशंस, जो जितने भी प्रेपोजिशंस होते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? फ्रेजल प्रेपोजिशन कहलाते हैं। वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? फ्रेजल प्रेपोजिशन कहलाते हैं। तो यहां पे आप फ्रेजल की एक थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, PHRASAL है, ई नहीं है। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। देखो किस तरीके से हम फ्रेजल प्रेपोजिशन को बनाते हैं। सर्च, आप सभी को पता है सर्च का मतलब होता है ढूंढना या तलाशना। अब देखो यहां पे जब हम बोलते हैं ना आई सर्च, मैं ढूंढता हूं, तलाशता हूं, क्या ढूंढता हूं? इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी यहां पे नेम या नाउन नहीं है। लेकिन जब आपके पास कोई कारण आ जाता है, यानी किसी नाउन का नाम आ जाता है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम आ जाता है, उसके साथ आप प्रेपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं। आई एम सर्चिंग फॉर माई पेन, मैं अपने पेन की तलाश कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई प्रेपोजिशन लगाते हैं तो वो क्या होती है? फ्रेजल प्रेपोजिशन होती है। इसी तरीके से क्या बनता है? फ्रेजल प्रेपोजिशन बनती है। एग्जांपल मैंने आपको दी, एक और एग्जांपल समझते हैं। लाफ का मतलब सभी को पता होता है हंसना। आई लाफ एवरी डे, ही लाफ्स एवरी डे, मैं रोज हंसता हूं, वह लड़का भी रोज हंसता है। लेकिन किस पे हंसता है? जब ऐसी बात आ जाए तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन एट, जो लोकेशन को बताता है, यानी जो स्पेसिफिक पॉइंट को बताता है, उसका यूज करते हैं। जैसे लाफ एट का मतलब भी होता है हंसना। जैसे सूरज वॉज लाफिंग एट मी, सूरज जो है मक्की चूस काम चोर, वो मेरे ऊपर हंस रहा था, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही ना लाफ्ड एट मी। इस तरीके से बात कर सकते हैं। यहां पे सूरज मेरे ऊपर हंस रहा था, सूरज वाज लाफिंग एट मी। तो मी यहां पे क्या, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसको क्या कर रहा है? एट इंडिकेट कर रहा है। इस तरीके से आप फ्रेजल प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने फ्रेजल प्रेपोजिशन होती हैं। देखो, अगर हिंदी के अंदर आप फ्रेजल प्रेपोजिशन को, यानी फ्रेजल प्रेपोजिशंस को अगर देखें, इसका किस तरीके से इसका मीनिंग निकाला है, तो इसका मतलब होता है पदबंध संबोधक। क्या कहते हैं? पदबंध संबंध बोधक। इस तरीके से आप इसकी बात करते हैं। जैसे यहां पे ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है और से, जैसे ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन आई वुड लाइक टू वेलकम यू। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के द्वारा। आई होप डियर फ्रेंड्स आप इनके मीनिंग लिखते रहें। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के द्वारा। जैसे बाय डिंट ऑफ माय जॉब आई गॉट प्रमोशन, मैंने मेरी नौकरी के कारण मुझे क्या मिली? प्रमोशन मिली। इन ल्यू ऑफ, आप सभी के लिए ये वर्ड, ये फ्रेज नया होगा। इन ल्यू ऑफ, इसका मतलब होता है बदले में। जैसे कहते हैं ना, मैं बोलूंगा आई गेव माई पेन इन ल्यू ऑफ नोटबुक, यानी मैंने उसको पेन दिया उसकी नोटबुक के बदले में। उसके बाद है ऑन अकाउंट ऑफ, कारण से। उसके बाद इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मैं गाना गाने का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाने का शौकीन हूं। उसके बाद लाफ एट हमने देखा। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज से हम परहेज करते हैं। जैसे आई एब्सटेन फ्रॉम, क्या बोलूंगा? आर्गुमेंट, मैं बहस करने से परहेज करता हूं। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। आई एब्सटेन फ्रॉम टी, मैं चाय से परहेज करता हूं। आई एब्सटेन फ्रॉम फ्रूटी, अल्कोहल, दारू, वाइन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद इन फेवर ऑफ का मतलब होता है पक्ष में होना। इन फेवर ऑफ बीजेपी, मैं आई एम इन फेवर ऑफ बीजेपी, मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हूं। उसके बाद है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब भी होता के बजाय। जैसे आई परचेज्ड ए पेन इंस्टीड ऑफ मार्कर, ये एग्जांपल मैंने आपके आगे एग्जांपल के सेक्शन में यूज की है। उसके बाद है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता कारण से। बिकॉज ऑफ लो मार्क्स
आई कुडंट गेट एडमिशन, मुझे एडमिशन नहीं मिल सकी। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऐसे हम बात करते हैं। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है कारण से। इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स यू हैव टू वर्क हार्ड, अगर मीन्स क्या कहते हैं अच्छे अंक पाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। उसके बाद है बी अवेयर ऑफ, बी अवेयर ऑफ का मतलब होता है सावधान रहना। कहते हैं ना बी अवेयर ऑफ क्वैक्स, QUACKS, क्वैक्स का मतलब होता है नीम हकीम, उससे बच के रहना। और फेथ इन का मतलब होता है विश्वास होना। जैसे मैं बोलूँगा डू यू हैव फेथ इन गॉड, क्या आपको भगवान पे विश्वास है क्या, या भगवान पर विश्वास है क्या, इस तरीके से आप बात करेंगे। उसके बाद प्रेफर टू, प्रेफर टू का मतलब होता है यानी अपेक्षा करना। जैसे आई प्रेफर इंग्लिश टू हिंदी, यानी मैं इंग्लिश को प्रेफर करता हूँ हिंदी से ज़्यादा। उसके बाद है अलॉन्ग विद, देखो सिंपल सी है ये, अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ साथ। जैसे हम बोलेंगे ना आई वॉन्ट टू वॉक अलॉन्ग विद यू, मैं आपके साथ साथ चलना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ बाई मीन्स ऑफ, अब देखो बाई मीन्स ऑफ का मतलब होता है के द्वारा, जैसे बाई मीन्स ऑफ यू, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और फ्रेजल प्रपोजिशन है, जैसे फॉर द सेक ऑफ, हम कहते हैं ना भगवान के लिए, फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता के लिए या के खातिर, भगवान के खातिर मुझे बख्श दो। फॉर द सेक ऑफ गॉड, या आप बोलोगे आई स्पेयर मी, इस तरीके से आप बात करोगे। उसके बाद इन फेवर ऑफ विद, अब देखो इन फेवर ऑफ विद का मतलब होता है के पक्ष में या के पक्ष के साथ। इन अकॉर्डिंग्स विद, हम ऐसे अक्सर बात करते हैं, इसके कहते हैं किस संदर्भ में, इन अकॉर्डिंग्स विद दिस थ्योरी, इस तरीके से बात करते हैं। इन एडिशन टू, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इन एडिशन टू का मतलब होता है उसके अतिरिक्त। जैसे इन एडिशन ऑफ योर शर्ट व्हाट शुड आई वियर, आपकी शर्ट के अतिरिक्त मैं क्या पहन सकता हूँ। इन केस ऑफ, यानी इन केस ऑफ अगर ऐसा हुआ तो। विद रेफरेंस टू, अब देखो इसको भी केस संदर्भ में यूज करते हैं, जैसे हम इन अकॉर्डिंग्स विद का यूज करते हैं। विद रिकॉर्ड टू, अब विद रिकॉर्ड टू, अब इसका मतलब होता है के आदर्श के साथ, इन आदर के साथ या के आदर में, इस तरीके से बात करते हैं। इन रिस्पेक्ट टू, देखो इन रिस्पेक्ट टू सिंपल सी बात बहुत ज़्यादा है। इन रिस्पेक्ट टू माई फैमिली, इस तरीके से यानी मेरी फैमिली की आदर से या आदर में, इस तरीके से बात करते हैं। इन प्लेस ऑफ, उसकी जगह। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है, देखो ये इन और स्पाइट इकट्ठा लिखे आप, थोड़ा सा यहाँ पे गैप रह गया। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है ऐसा होने पर भी या होते हुए भी। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग फेल्ड इन एग्जाम आई डिड माई बेस्ट, मैंने अच्छा किया। ओविंग टू का भी मतलब होता है कारण से। इन कंपैरिजन टू, इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं। इन कंपैरिजन टू यानी किसी से जब आप कंपेयर करते हैं तब आप इन कंपैरिजन टू यू, ही इज बेटर, वो अच्छा है, इस तरीके से आप इसका यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें शानदार तरीके से फ्रेजल प्रपोजिशंस की सही समझ आ जाए। जैसे ऑन बिहाफ ऑफ LPWC आई विश यू वेरी हैप्पी होली, आप सभी को पता मार्च के महीने में होली आने वाली है, तो LPWC के बिहाफ से, की ओर से मैं आप सभी को हैप्पी होली विश करता हूँ। प्रिया गॉट द फर्स्ट रैंक बाय डिंट ऑफ हर हार्ड वर्क, जो प्रिया थी उसको फर्स्ट रैंक मिली उसके हार्डवर्क के कारण, इस तरीके से आप इसका यूज करते हैं हार्डवर्क के कारण या के द्वारा। सुरेश गेव द मनी इन ल्यू ऑफ कार, सुरेश ने मुझे पैसे दिया या सुरेश ने पैसे दिए कार के बदले में, उसने मुझे पैसे दिए। ऑन अकाउंट ऑफ ट्रैफिक जाम्स, ट्रैफिक जाम होने के कारण आई अराइव्ड लेट इन ऑफिस, मैं ऑफिस देर से पहुंचा या मुझे देरी हो गई। माई ब्रदर हेल्प मी इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, भैया मेरे ब्रदर बीमार थे लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी मदद की, सहायता की। आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग बुक्स, मैं किताबें लिखने का शौकीन हूँ। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पे नहीं हंसना चाहिए। यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, जो मैंने फ्रूटी बात करी थी, आप सभी को दारू से परहेज करनी चाहिए। एंड यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम स्पीकिंग लाई, इस बात का भी खास ध्यान रखें। ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ सीइंग मूवी, वो फिल्म देखने के पक्ष में नहीं है। आई परचेज ए पेन इंस्टेड ऑफ मार्कर, मैंने पेन खरीदा, मार्कर खरीदने के बजाय मैंने पेन खरीदा। आई कुडेंट गेट गुड मार्क्स बिकॉज ऑफ इलनेस, मुझे अच्छे अंक नहीं मिल सके थे क्योंकि मैं बीमार था, यानी बीमारी के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिल सके थे। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये फ्रेजल प्रपोजिशन अच्छी तरीके से बनाना आ गया है, और जो जिन पे मैंने एग्जाम्पल नहीं बनाई, आई होप कि आप उनकी एग्जाम्पल अच्छे तरीके से बनाएं और अपनी डेली लाइफ के साथ साथ किसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को रेडी करें। बिकॉज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज बेटर देन डिलेड परफेक्शन, जो आप कंटिन्यूस डेली के जो आपके एफर्ट्स हैं वो आपको कई गुना एफिशिएंट बनाते हैं जो बाद की परफेक्शन से है। इसीलिए बाय लीप्स एंड बाउंड डू हार्ड वर्क एंड प्रूव योर सेल्फ, नॉक दियर डोर एंड गिव द वर्ल्ड ए रीजन टू रिमेंबर योर नेम। थैंक यू वेरी मच।